मेरे पति के देहांत के बाद मैं अपने इकलौते बेटे के यहाँ रहती थी। मेरी बहू का एक अलग ही रूप मुझे देखने मिला और साथ ही बेटे का भी। दोनों के मन में क्या था ये तो मैं अच्छे से जानती थी। वो चाहते हैं कि मैं वृद्धा आश्रम चली जाऊं। उनके जाने के बाद मुझे यह सब देखना और सुनना पड़ेगा, इसका मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। पर मैं मन ही मन अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर भी यहीं रहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पोते और पोती दिखाई देते हैं। उनकी झलक पाकर मुझे एक सुकून मिलता है। घर के बाहर एक टीन की झोपड़ी में रहती हूँ। मेरी बहू को कोई दिक्कत नहीं हो इसलिए मैं घर के बाहर रहती हूँ। बेटे ने थोड़ी मेहरबानी की है तो ऊपर टीन की चादर लगवा दी। समय समय पर थोड़ा राशन दे देता है तो मैं अपना खाना बनाकर खा लेती हूँ। मैंने अपने बेटे को कह दिया कि मेरी वजह से उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस मुझे यहीं रहने दे, इसी घर में मुझे मरने दे। मैं बस यही चाहती हूँ। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे बेटे और बहू कम से कम मेरे लिए इतना तो कर रहे हैं। मेरा बेटा सुबह 8 बजे नौकरी पे जाता है और बच्चे भी उसी समय स्कूल जाते हैं। फिर 7 बजे बेटा वापस आता है और 4 बजे बच्चे। उन्हें आते जाते निकलते देखकर मुझे बड़ा सुकून मिलता है। एक दिन मेरे पति के दोस्त मुझसे मिलने घर आए। उनकी भी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। उस एक समय पर वह हमारे घर काफ़ी आया करते थे। उनसे हमारे रिश्ते काफ़ी अच्छे थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ी ही दूर था, पर पैरों में समस्या हो गई थी और वो ठीक से चल फिर नहीं पाते थे। वो बड़े दिनों से हमारे यहाँ आना चाहते थे। मुझे देखकर अच्छा लगा। उनका हाल भी मेरी ही तरह था। बच्चे अब उनसे भी परेशान थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ अपना दुख बांटते थे। बुढ़ापा हम जैसों को बड़ा रुलाता है। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। उन्हें उन्हें चलने उठने में समस्या थी, इसलिए वो अपना खाना भी नहीं खा पाते थे। मेरे पास आए तो मैं समझ गई कि इतनी मुसीबत में कोई चलकर पुराना दोस्त यहाँ चाय और खाने की चाह में ही आया होगा। उनकी भी अपनी मजबूरी थी। वो आए तो मैंने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। पहले तो वो मना कर रहे थे, पर मुझे पता था कि उन्हें भूख लगी है। हमारी बहू ने हम दोनों को खाना खाते देख लिया। वह कुछ भी ना बोली। ऐसे ही वो वहाँ से 2-3 बार आए और जब भी खाना खाते वो देख लेती। फिर उनके जाने के बाद जब मेरा बेटा आया तो बहू कहती कि तुम्हारी माँ कितनी बेशर्म है, पता नहीं किस किस को आजकल बुलाकर खाना खिला रही है। बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया जाता है और यह लुटाने में लगी है। इनका राशन बंद कर दो, कुछ दिन भूखी रहेगी तो खुद ब खुद अकल ठिकाने आएगी। मैंने कहा कि मैं अपने हिस्से का खिलाती हूँ। तुम्हारे पिता के पुराने मित्र हैं। फिर भी बहू का उल्टा सीधा बोलना चालू रहा। घर के बाहर रहकर उनको आज़ादी मिल गई है, पता नहीं क्या क्या करती हैं। बेटा भी बोला कि कुछ दिन भूखी रहने दो इन्हें, फिर पता चलेगा। मुझे मेरे बेटे ने घर के पीछे सीढ़ी के पास ले जाकर बिठा दिया। कहा कि अब यहीं बैठो। मेरे तो अब आंसू भी सूख गए थे। अगले दिन मुझे खाना नहीं मिला। मेरे टीन के उस छोटे से घर को भी बहू ने तोड़ दिया। तब मुझे लगा कि अब मैं गलत कर रही हूँ। एक पूरा दिन भूखा रहने के बाद मैंने सोचा कि मैं गलत कर रही हूँ। मुझे अब अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए और शायद गलती भी मेरी ही है। मेरी ही परवरिश में कोई कमी रही है, तभी तो यह परिणाम आया। अगली सुबह मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ आए। अब मैं तुम दोनों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। बहू ने कहा कि एक दिन भूखी रही तो अकल ठिकाने आ गई ना। और बेटे के चेहरे पर भी एक अजीब सी खुशी थी। जल्द से तैयार हो गया मुझे छोड़ने के लिए। बहू कह रही थी कि आज की छुट्टी ले लें, यहीं आसपास मत छोड़ आना, कहीं 3-4 दिन में वापस ना आ जाए। मैंने अपनी बहू से कहा कि बेटी चिंता मत कर, अब मैं नहीं आऊँगी। मैंने अपने पोते पोती को भी गले लगाया। मुझे पता था कि अब मिलना नहीं हो पाएगा। बेटे को भी चाहती थी कि एक बार जी भर के गले लगा लूं, लेकिन वो बोला चलो चलो जल्दी करो, देर हो रही है। मैंने बहू को कहा कि बेटी अपना ध्यान रखना। मेरा बेटा मुझे छोड़ आया। वहाँ आकर मैंने देखा कि मेरी तरह कई लोग हैं। थोड़े दिन उदास रहते हैं, फिर सोचकर सच को स्वीकार कर लेते हैं। अब मैं खुश रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसा ऐसा कहूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो, पर ये किसके साथ हो जाए कोई बता नहीं सकता। लेकिन माँ बाप को ऐसे समय के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बस बच्चों को पाल कर बड़ा कर दो, उनसे कुछ उम्मीद मत रखो, क्योंकि आजकल के बच्चे कब किस समय धोखा दे जाएं इसका कोई भरोसा नहीं है। तो यह कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।